भगवान ने भैया की प्रशंसा की। जब वहां से हम लोग चले तो पूज्य महाराज श्री ने मुझे एक प्रसंग सुनाया। बोले बाबू मानस जी में, अभी मैं नया नया ही गया था मानस जी के गायन क्षेत्र में, अभी उस समय मैं कथा नहीं गाता था। तो जब निकले तो पूज्य महाराज श्री बोले बाबू, भरत जी से जब गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने ये बात कही कि भरत जी यदि आप और शत्रुघ्न जी दोनों भाई वन में जाने को तैयार हो जाए 14 वर्ष के लिए, तो मैं राम जी को, लक्ष्मण जी को, सीता जी को लेकर वापस चला जाऊंगा। ये शब्द सुनने के बाद भरत जी नाचने लगे और कहे गुरुदेव, यदि मेरे वन में जाने से प्रभु अयोध्या वापस चले जाएंगे तो मैं एक वाक्य, एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं। मैं 14 वर्ष के लिए वन में नहीं जाना चाहता हूं प्रभु, मैं जीवन भर वन में रहने को तैयार हूं, आप मेरे भैया को लेके चले जाइए। और इस प्रसंग के बाद गुरुदेव की मति हेरा गई। गा चह पार जतन ही अहेरा, पावत नाव न गोहित बेरा। जैसे कोई स्त्री समुद्र तट पे खड़ी हो समुद्र पार करने के लिए, और उसके पास कोई नाव न हो, बोहित न हो, पतवार न हो, नौका न हो, उस समय उस स्त्री की मनह दशा जैसी होगी, उस मनह दशा में गुरुदेव भगवान पहुंच गए। राम जी के पास सबको लेकर गए। राम जी ने कहा गुरुदेव भगवान आप निर्णय लीजिए कौन क्या करे। तब गुरु जी ने कहा राम, भारत स्नेहा विचार न राखा। राम, आपके भाई भरत के प्रेम ने आज मेरे विचार करने की शक्ति को समाप्त कर दिया है। भरत जी के प्रेम के आगे मैं आज कुछ चिंतन करने लायक बचा ही नहीं। मैं तो कहता हूं भरत जी जो कह रहे हैं वही कर लिया जाए, उसी में सबका हित हो जाएगा। जब भरत जी के प्रति गुरुदेव भगवान के इस भाव को रघुनाथ जी ने देखा तो राम जी नाचने लगे। और राम जी भरत जी से बोले भाई, आप भले मेरे से छोटे हो, लेकिन आज मेरे छोटे भैया भरत ने अपने बड़े भैया राम को पीछे छोड़ दिया। क्यों? जिस प्रकार से गुरुदेव ने आज आपकी प्रशंसा की है भरत, उस प्रकार से गुरुदेव ने आज तक कभी राम की प्रशंसा नहीं की। और जिस शिष्य की प्रशंसा सदगुरु कर रहा हो, उससे सौभाग्यशाली दूसरा कोई नहीं हो सकता। इतना कह के महाराज श्री ने हमसे कहा बेटा, आज वही दृश्य फिर दिखाई पड़ा। आदरणीय भैया जी की प्रशंसा इनके पूज्यपाद अब तो बैकुंठ चले गए, गुरुदेव भगवान ने 20 मिनट तक इनकी प्रशंसा की। क्यों? इनका जीवन ही धर्म मूर्ति जीवन है। इनकी पावन उपस्थिति में हम और आप बैठकर इस कथा को गाएंगे, प्रारंभ करेंगे। आज प्रथम सत्र में दैनिक यजमान के रूप में श्रीमान जितेंद्र तिवारी, श्रीमती चंदा तिवारी जी एवं द्वितीय यजमान श्रीमान अनिल तिवारी जी, श्रीमती पूनम तिवारी जी, जिन्होंने आपके सन्मुख ठाकुर जी का पूजन किया। भैया भैया क्लियर आवाज, गूंज रही आवाज मुझे। आसपास दूर से आए आप समस्त कथा के रसिक श्रोता बंधु माताएं बहनें, हमारे भोला भैया, हमारे बड़े भैया श्रीमान राजेश पांडे जी, नरोदेश्वर जी, विवेक भैया जी, जितने लोग हमारी पूजनिया माता जी आई हैं, जितने लोग आसपास दूर से आए हैं, आप सबको मेरा सादर जय सिया राम। हावड़ा की कथा गाने की मेरी विशेष चाह और ललक रहती है। कथा तो पूरे विश्व में हम लोग गा रहे हैं। 21 जून को यहाँ पूरा करेंगे
और 24 जून को चले जाएंगे दुबई। 25 जून से दुबई में कथा है 7 दिन की। फिर आएंगे भारत, फिर 3-4 कथाएं गाएंगे। अगस्त में फिर मॉरिशस चले जाएंगे। पूरे विश्व में गा रहे हैं। लेकिन जो सुख हबड़ा में कथा गा के प्राप्त होता है वो कहीं नहीं होता। क्यों कह रहा हूं? यहां कथा गाने पे लगता है कि हम अपने घर में बैठ के कथा गा रहे हैं, पूरे परिवार के बीच में बैठे हैं। तो एक भाव बना रहता है कि किसी भी प्रकार, क्योंकि यहाँ तो स्वरूप ऐसा बन नहीं पाता जैसे जिस स्वरूप में कथाएं होती हैं। लेकिन भैया से कहते भैया जैसा आप लोग को बन पड़े आप लोग करिए, कथा गाएंगे। इसी बहाने कम से कम 9 दिन घर में रहने का तो अवसर मिल जाएगा हमको भी। अभी प्रारंभ में जिस छंद को हमने गाया आपने सुना, ये श्री रामचरितमानस जी का सबसे अंतिम छंद है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, और 13 वर्ष की यात्रा में पहली बार हम लोग इस छंद से कथा आज प्रारंभ किए। वो भी पहले से कुछ मन में था नहीं। जब मंगलाचरण में गा रहा था तो गाते गाते मन में भाव आया कि आज यहां से कथा प्रारंभ किया जाए। हरिक्षा है उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, भगवान की प्रेरणा है। छंद क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं रघुनाथ जी के बारे में। ये कौन है? सुंदर सुजान कृपा निधान, विशेषता अनाथ पर कर प्रीत जो। भगवान सुंदर है। सुंदर कौन? जिसका स्वरूप सुंदर है वो सुंदर नहीं है। संसार में जिसकी कीर्ति सुंदर है वो मनुष्य सुंदर है। कीर्ति यशस्य जीवति, जगत में जाने के बाद जिसकी कीर्ति जीवित है वो मनुष्य जीवित है, वही अमरत्व को प्राप्त कर चुका है। भगवान की कीर्ति सुंदर है। सुंदर सुजान, सुजान यानी रघुनाथ जी सज्जन है। और ये प्रमाण मां पार्वती जी ने दिया है, ये हम नहीं बोल रहे हैं। करुणा निधान सुजान शील सनेह जानत राम। गोस्वामी जी भी नहीं कह रहे कि राम जी सज्जन है। जीवन में किसी भी बात को सुनने से पहले इस बात का विचार करिएगा कि उस वाक्य को कहने वाला कौन है। जब 13 वर्ष पहले मैंने कथा प्रारंभ की तो कथा सुनने के बाद लोग प्रशंसा करते थे, और उस समय प्रशंसा सुनने के लिए कान व्याकुल रहते थे। कोई आके प्रशंसा करे तो बड़ा अच्छा लगे। तो एक दिन मैं पूज्य महाराज श्री से कहा कि सरकार अमुक व्यक्ति ऐसा ऐसा मुझे कह रहे थे। महाराज श्री सुने। 2 दिन बाद बोले, बाबू जीवन में इस बात का सदैव ध्यान रखना, क्या कहा जा रहा है इस पर बाद में ध्यान देना, कौन कह रहा है इस पर पहले ध्यान देना। क्यों? कहने वाला जितना प्रामाणिक होगा उसके मुख से निकला हुआ वाक्य उतना अधिक प्रामाणिक होगा। और मानस में आप देखिएगा गोस्वामी जी की लेखनी का कमाल, जिस बात की जितनी अधिक गंभीरता रहती है गोस्वामी जी उस बात को उतने विशेष पुरुष के मुख से कहलवाते हैं, अपने नहीं बोलते। राम जी सज्जन है, किसने कहा? मां भवानी ने। सुंदर सुजान कृपा निधान, कृपा के भंडार है। विशेषता क्या है? अनाथ पर कर
है, जिसका कोई नाथ नहीं, रघुनाथ जी उसके नाथ बन के उसको सनाथ बना देते हैं। अनाथ पर कर प्रीति जो, ये भगवान की विशेषता है। भगवान दीनों पर विशेष कृपा करते हैं। बहुत पहले मैं गीत गाता था, जानता गर गरीब प्यारे हैं, मैं कसम से गरीब बन जाता। ये साधक कहता है। भगवान अनाथों पर दया करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, कौन है ऐसा? सोए राम, एक राम, एकलौते राम जी हैं ऐसे। सोए राम अकाम हित निर्वाण प्रद सम आन। ऊपर जितनी विशेषता बताई गई, सुंदर है, सज्जन है, अनाथों पर प्रेम करते हैं, ये कौन है? गोस्वामी जी कहते हैं, एक राम, केवल राम जी हैं। अकाम हित, यदि निष्काम भाव से आप भजन में रहेंगे तो रघुनाथ जी आपका हित कर देंगे। अकाम हित निर्वाण प्रद सम आन। अब यहां एक निवेदन करूं, देखिए, हम और आप गृहस्थी हैं, हम न विरक्त हैं, न महात्मा है, न साधु हैं, असंत तो हो ही नहीं सकते हैं। जैसे आप गृहस्थी हैं वैसे हम भी गृहस्थी हैं। अंतर क्या है? आप लोहा का काम कर रहे हैं, लकड़ी का काम कर रहे हैं, बर्फ का काम कर रहे हैं, और हम रघुनाथ जी के नाम का काम कर रहे हैं। केवल इतना अंतर है। हम और आप गृहस्थी हैं। निष्काम भाव से भजन करना ये हम लोगों के बस की बात नहीं है। इसलिए इस विषय में सोचना ही नहीं कि हम निष्काम भक्ति कैसे करें। सकाम गाइए। शंकर जी कहते हैं, जे सकाम नर सुन ही जे गा वही, सुख संपत्ति ना विधि पावही। भगवान शंकर बोले, यदि आप सकाम भाव से भी गा रहे हैं, अर्थात मन में कामना लेकर भी कथा सुन रहे हैं, गा रहे हैं, तब भी जीवन में सुख संपत्ति ऐश्वर्य प्राप्त होगा, और एक दिन भगवान आपको अपने धाम प्रदान कर देंगे। इसमें कोई संशय नहीं है। निष्काम भक्ति किसके लिए? महापुरुषों के लिए, महात्माओं के लिए। तानसेन का नाम सुने हैं? तानसेन के गुरु जी थे प्रातः स्मरणीय पूज्य हरिदास जी महाराज, भगवान के अद्भुत भक्त। एक दिन अकबर ने कहा तानसेन से कि तुम इतना अच्छा गाते हो तो तुम्हारे गुरुजी कितना अच्छा गाते होंगे, बुलाओ गुरुजी को एक बार मेरे पास। तानसेन ने कहा, हुजूर मेरे गुरुजी कहीं आते जाते नहीं हैं, यदि उनको सुनना होगा तो उनके पास जाना होगा। दूसरी बात, यदि उनको पता चल गया कि आप सुन रहे हो तो गाएंगे ही नहीं। वो प्रातः बेला में जब ठाकुर जी की सेवा करते हैं, केवल उसी समय सुनाते हैं, तो उस समय हमको आपको छुप के सुनना पड़ेगा। अकबर और तानसेन वेश बदल के प्रातः काल भोर बेला में गए, मंदिर के बाहर एक वृक्ष की ओट में छिप गए। पूज्य हरिदास जी महाराज आए, भगवान की सेवा प्रारंभ किए और भगवान को गीत सुनाना प्रारंभ किए। जितनी देर हरिदास जी गाते रहे, उतनी देर अकबर और तानसेन दोनों रोते रहे। सुनने के बाद कुछ कहने की दशा नहीं थी। वापस महल आए। अकबर ने तानसेन से कहा, तानसेन तुम्हारे गुरुजी इतना अच्छा गाते हैं, तुम इतना अच्छा क्यों नहीं गाते हो?
तानसेन ने कहा, गुरुदेव महाराज मैं इस जन्म में नहीं गा सकता। क्यों? मैं आपको प्रसन्न करने के लिए गाता हूं और मैं गुरुदेव भगवान को प्रसन्न करने के लिए गाते हैं। ये मूल अंतर है। मैं आपको सुनाता हूं तो मन में चाह रहती है आप प्रसन्न होके मुझे इनाम देंगे। मेरे गुरुदेव भगवान से कुछ चाहते नहीं है, उन पर अपने को न्यौछावर करने के लिए गाते हैं, इसलिए मैं उनकी बराबरी नहीं कर सकता। निष्काम भाव जीवन में अवतरित हो जाए, ये भी भगवान की कृपा है। गोस्वामी जी कहते हैं उन्हीं भगवान की कृपा से जाके कृपा लवलेश से मतिमंद तुलसीदास। वही भगवान जो सुंदर है, सज्जन है, कृपा के भंडार हैं, अनाथों पर प्रेम करते हैं, मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, हित करने वाले हैं, उन्हीं राम जी की कृपा से। अब यहां दर्शन करिए कितनी कृपा से। तो लवलेश, लव समझ रहे हैं? लव समझते हैं? लव समय मात्रा की सबसे छोटी, समय की सबसे छोटी इकाई का नाम है। पलक गिरने में जितना समय लगता है उस समय का नाम है निमेष। पलक गिरने में भैया जितना समय लगता है उसका नाम है निमेष। एक निमेष को जब 3 भाग में बांटा जाएगा तो उसके एक भाग का नाम है लव। इस शब्द को आप लोग कई बार पढ़े हैं, सुने हैं, वहां तक दिमागे नहीं गया कभी। सुंदरकांड कितने लोग को याद है? अरे कहिए। अच्छा चलिए, नहीं याद है। कितने लोग पढ़ते हैं? बहुत लोग पढ़ते हैं। अब लंकिनी ने हनुमान जी को जो दोहा सुनाया है वो सुनाइए। याद नहीं है ना? तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धार्य तुला एक अंग तूल न ताहि सकल मिले जो सुख लव सतसंग। लव सतसंग। पलक गिरने में जो समय लगे उसका नाम है निमेष। एक निमेष को 3 भाग में बांटिए, एक भाग का नाम है लव। भैया इसको बढ़ाइए, दबाव पड़ रहा है गले पर, इसको बढ़ाइए। अब सोचिए लव कितनी छोटी इकाई है। गोस्वामी जी कहते हैं जीवन भर कृपा नहीं, लव से भी लेश मात्र कृपा प्राप्त हुई है। जाकी कृपा लवलेश ते। लव मात्र भी कृपा नहीं प्राप्त हुई है गोस्वामी को, लव से भी थोड़ा सूक्ष्म भाव से कृपा दृष्टि हो गई इस तुलसी पर। जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसीदास। इस मतिमंद तुलसीदास पर भगवान की लव से भी कम समय तक कृपा हुई है। और उतने कम समय कृपा का परिणाम क्या हुआ? पायो परम विश्राम समान प्रभु नाहि कहूं। गोस्वामी जी कहते हैं पायो परम विश्राम। विश्राम नहीं, परम विश्राम। परम विश्राम का अर्थ है परम विश्वास। देखिए आपसे निवेदन करूं मैं,
आप लोग भगत हैं, निष्ठा को जीवन में परिवर्तित होने से बचाया जाए। ये बतिया बुझाता हमारे महाराज श्री कहा करते हैं, बाबू जीवन में जितनी निष्ठा होगी जीवन में उतनी प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, ये सिद्धांत कहता है। ये नहीं कि राम कथा सुने तो राम जी के भगत हो गए, कल भागवत में पहुंचे तो राधे राधे गोविंदा हो गए। ये जीवन श्रेष्ठ नहीं है। सुनिए सब कथा, करो कैसनो रहो वैष्णव। आप लोहा का व्यापार करिए, बर्फ का करिए, मिठाई का करिए, दाने का करिए, अनाज का करिए, लेकिन निष्ठ रहिए, अपने इष्ट के प्रति निष्ठ रहिए। परम विश्राम, विश्राम क्या है? परम विश्वास। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को अकबर बुलवाया लाल किला में, भैया बोला सुना हूं कि तुम कोई राम जी के चरित्र के ऊपर किताब लिखे हो, बहुत प्रसिद्धि मिली है, अकबर चरितमानस लिखो। अकबर ने कहा सिकरी दे दूंगा तुमको। क्या दे दूंगा? सिकरी, फतेहपुर सिकरी। गोस्वामी जी बोले भगत को सिकरी से क्या काम? आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो प्रभु नाम, भगत को सिकरी से क्या काम? इतना दूर बुलवाए हो, गांव पांव का खड़ाऊं टूट गया तो उतनी देर भगवान का नाम भूल गया मैं। आने में यदि भगवान का नाम भूल जा रहा है, तुम सिकरी दोगे तो भगवाने ना कहीं भुला जाए, इसलिए हमको तुम्हारे सिकरी से कोई लेना देना नहीं है। अकबर ने कहा तुम बहुत चमत्कार दिखाते हो, चमत्कार दिखाओ। गोस्वामी जी बोले हम का चमत्कार दिखाएं? इसका वर्णन प्रातः स्मरणी पूज्य नाभादास जी ने गोस्वामी जी के चरित्र में भक्तमाल में बड़ा विस्तार से किया है इस प्रसंग का। भैया अकबर ने कहा चमत्कार दिखाओ। गोस्वामी जी मने मन हनुमान जी से कहे, हनुमान जी ई अकबर चमत्कार देखना चाहता है। हनुमान जी बोले ठीक है चमत्कार दिखेगा, लेकिन जब रो के आपके पास आवे माफी मांगे तो माफ मत करिएगा, कहिएगा और चमत्कार देखो। गोस्वामी जी बोले ठीक है देखो चमत्कार। वर्णन आता है इतने वानर आ गए उसके लाल किला में, इतने बानर आ गए, सब लगे उत्पात करने। अकबर की रानियां उनके कपड़े फाड़ डाले, झूमर तोड़ दिए, अकबर को उठा के पटक डाले बानर। अकबर त्राहिमाम करने लगा। गोस्वामी जी से कहा क्षमा करो क्षमा करो। गोस्वामी जी बोले ना और चमत्कार देखो। माफी मांगा और हनुमान जी के मूर्ति की स्थापना कराई लाल किला में अकबर ने। आज भी वो मूर्ति है वहां पर, अकबर ने कराई। अब इसके बाद गोस्वामी जी चले तो सोचे वृंदावन है, चलो वृंदावन में संतों का दर्शन हो जाएगा। तो एक कन्हैया के मंदिर में गए। पुजारियों ने कहा कि कृष्ण भगवान है, प्रणाम करिए। गोस्वामी जी की निष्ठा देखिए, विश्वास नहीं परम विश्वास का परिणाम देखिए। गोस्वामी जी बोले मेरा मस्तक वहीं झुकता है जहां हाथ में धनुष बाण होता है, मैं बिना धनुष बाण के प्रणाम करने वाला नहीं हूं। तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी को रघुनाथ जी के रूप में दर्शन दे दिया। कन्हैया की मूर्ति में धनुष बाण प्रकट हो गए और वो मूर्ति वृंदावन में आज भी है। तब गोस्वामी जी ने प्रणाम किया। ये क्या है? परम विश्वास का परिणाम है। पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाहि कहूं। परम विश्राम वही पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस श्री रामचरितमानस जी की रचना की है।
जितने ग्रंथ बनाए गए, राम जी से संबंधित सभी ग्रंथों का नाम रामायण रखा गया। आप सुने भी होंगे वाल्मीकि रामायण, आदि रामायण, अध्यात्म रामायण, कंब रामायण। लेकिन गोस्वामी जी ने रामायण नाम नहीं लिखा, क्या रखा? राम चरित मानस राम चरित मानस नाम सुनत श्रवण पाइय सुनत श्रवण सुनत श्रवण गोस्वामी जी कहते हैं इन ग्रंथ का नाम श्री रामचरितमानस है। देखिएगा, श्री रामचरितमानस जी किताब नहीं है, श्री हनुमान जी बानर नहीं है, गौ मैया पशु नहीं है, गंगा जी नदी नहीं है। इस भ्रम से बाहर रहिएगा। उसी प्रकार श्री रामचरितमानस जी किताब नहीं है, ये ग्रंथ है। ग्रंथ कौन? जो जीवन की ग्रंथियों को खोल के रख दे, उसका नाम है ग्रंथ। यहां जो ग्रंथियां पड़ी हैं, ग्रंथि समझ रहे हैं ना? ग्रंथि यानी गांठ। यहां मन में, व्यवहार में, विचार में, आचार में जो गांठ बंधी है, जो ग्रंथियां पड़ी हैं, उन ग्रंथियों को बारी बारी जो खोल के और आपको सीधा बना दे, उस व्यवहार का, उस वस्तु का नाम है ग्रंथ। ये भगवान का वांगमय स्वरूप है। जिस दिन रघुनाथ जी का अवतार हुआ था, उसी दिन श्री रामचरितमानस जी का भी प्राकट्य हुआ। जहां राम जी अवतार लिए थे, वहीं मानस जी भी प्रकट हुए। संवत 1631 में गोस्वामी जी कहते हैं, संवत 1631 में कहा? अयोध्यापुरी में, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। अयोध्या में गोस्वामी जी रामनवमी के दिन 1631 संवत में, रामनवमी के दिन मंगलवार का दिन, संयोग से उस दिन रामनवमी भी मंगलवार को पड़ा। और जिस समय 12 बजे रघुनाथ जी प्रकट हुए, उसी 12 बजे गोस्वामी जी लिखना प्रारंभ किए, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंद सामपि अस्तु। जिस मुहूर्त में राम जी प्रकट भय, उसी मुहूर्त में श्री रामचरितमानस जी भी प्रकट भय। इसलिए किताब ना समझिएगा, ये साक्षात मेरे रघुनाथ जी का स्वरूप है। गोस्वामी जी कहते हैं इनका नाम है श्री रामचरितमानस। कहने का अर्थ है, इनको जो पढ़ के समझेंगे, उनके मानस यानी मन में एक ना एक दिन श्री राम जी का चरित्र अपने आप उतर जाएगा। इसमें कोई संशय नहीं है। इसका प्रमाण गोस्वामी जी अपने पे कहते हैं। आगे श्रवण करिए। गोस्वामी जी ने मानस के क्रम को बंधन किया। जैसे आपसे पूछे हम, गंगा जी कहां से निकली? कहिए, हाँ कहिए, कहिए, जोर से कहिए। गोमुख से। गोमुख से चल के फिर कहां गई? प्रयाग, काशी, पटना भुला गई। गोमुख से निकली, कहां आई? ऋषिकेश मान लीजिए। ऋषिकेश के बाद हरिद्वार, हरिद्वार के बाद आगे बढ़िए और प्रयाग, प्रयाग के बाद काशी। कहिए,
काशी के बाद एक बात महाराज जी मालूमे नहीं है। बक्सर, चलिए बक्सर के बाद केहू तमिलनाडु मत कही दो हमके। पटना के बाद अरे कम से कम बांधा घाट का तो नाम ले लीजिए। यहां से होते हुए गंगा जी कहां गई? गंगा सागर में चली गई। उसी प्रकार मानस के क्रम का दर्शन करिए, कहां से निकली ये श्री रामचरितमानस जी की कथा और कहां तक पहुंच गई है। गोस्वामी जी ने इसका पूरा क्रम दिया। बाबा कहते हैं शंभु कीन्हा यह चरित सुहावा। सबसे पहले शंभु कीन्हा यह चरित सुहावा। फिर बहुरे कृपा करी ओ मही सुना। बहुरे कृपा करी ओ मही सुना। आगे सोई शिव काग भूषुंडे देहा। सोई शिव काग भूषुंडे देहा। राम भगत अधिकारी चिन्हा। राम भगत अधिकारी चिन्हा। फिर तेहि सन जाग बलिक पुनि पावा। तेहि सन जाग बलिक पुनि पावा। तीन पुनि भरद्वाज प्रति गावा। तीन पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता भगता समशीला। ते श्रोता भगता समशीला। समदर से जानहि हर